मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत ज़िक्रिया नबी की किताब, दूसरा बाब 1 से 5वीं और 10वीं से 11वीं आयत तक। मैं आ रहा हूँ कि तेरे अंदर सुकूनत करूँ। एक दिन मैंने अपनी आंखें उठाकर नजर की तो क्या देखता हूँ कि एक आदमी है जो मुसाहत की डोरी हाथ में लिए है। मैंने कहा कि तू कहाँ जाता है? और उसने मुझसे कहा कि यरूशलेम की मुसाहत को, ताकि देखूं कि उसका अर्ज कितना और तूल कितना है। और फिर जो फरिश्ता मुझ में बात करता था आगे बढ़ा, और एक और फरिश्ता उससे मिलने को आगे बढ़ा और उससे कहा कि डोर और इस नौजवान से कलाम करके कह दे कि यरूशलेम अपने अंदर के इंसानों और जीवनों की कसरत के बायस बेफजील बस्तियों की मानत आबाद होगा, क्योंकि मैं खुदावंद का फरमान है। उसके लिए गर्द पेश आतशी दीवार और उसके अंदर उसकी शौकत होगा। ऐ सयोन बेटी, तू गा और शादमान हो, क्योंकि मैं इसलिए आता हूँ कि तेरे अंदर सुकूनत करूँ। खुदावंद का फरमान है। और उसी रोज बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और वो उसकी उम्मत होंगी। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 31 10 से 13 आयत। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा। ऐ कौमों, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जज़ायर में ऐलान करो। जिसने इसराइल को परगंदा किया, वो उसे फिर फराम करेगा और उनकी यूं हिफाजत करेगा जैसे चरवाहा अपने गल्ला की करता है। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, क्योंकि खुदावंद ने याकूब का फिदिया दिया है और उसको उसके हाथ से छुड़ाया है, जो उससे ज्यादा जोर आवर था। वो ललकार कर सयोन की बुलंदी को जाते हैं और खुदावंद की नेमतों की तरफ रवा होते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा। उस वक्त दो शहराजा रक्स करके खुश होंगी और दोनों नौजवान और बुजुर्ग खुश होंगे। उनका नोहा मैं खुशी से बदलूंगा और उनके गम से उनको तसल्ली और शादमानी बख्शूंगा। जमाती जवाब। खुदावंद हमारी हिफाजत करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 9वां बाब 43 से 46 आयत। इब्ने इंसान हवाले किया जाएगा। शागिर्द इस बात की बाबत पूछने से डरते थे। उन दिनों में जब सब उन सब कामों पर तहज्जुद करते थे जो यस्सु करता था, तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये बातें तुम अपने दिलों में रखो
کہ ابن انسان انسانوں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے گا، مگر وہ اس بات کو نہ سمجھے، بلکہ یہ ان سے پوشیدہ رہی یہاں تک کہ ان کو معلوم نہ ہوا، اور وہ اس بات کی بابت پوچھنے سے ڈرتے تھے۔ انجیل مقدس کے صلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن چانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرستی پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔